बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2002 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, इस विधेयक को जब माननीय वित्त मंत्री सदन के पटल पर रख रही थी तो विरोधी दल के नेता इस बात का विरोध कर रहे थे कि यह हिंदी में क्यों है, और हमारे कांग्रेस के लोग हमेशा इम्पेशेंट होते हैं और इस विवाद से विश्वास में भी उन्होंने अपना इम्पेशेंस शो किया। उन्होंने यह विरोध किया कि इसका नाम हिंदी में क्यों है। अगर उन्होंने गलती से भी भारत संविधान की धारा अनुच्छेद 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट या फिर 210 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर या फिर 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया या फिर 348B या 348C where president can allow in the language of whatever he wants या फिर 341 डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, इसमें से कोई भी ये लोग अनुच्छेद देख लेते तो कम से कम विवाद से विश्वास नाम क्यों इस बिल का इसका विरोध नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह नहीं है कि इस विधेयक का नाम हिंदी में क्यों है, दिक्कत यह है कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजटीय भाषण में अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी, तमिल, यहाँ तक कि फ्रेंच भाषा का भी प्रयोग किया, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी इटालियन में नहीं बोला। और यह इनकी कांग्रेसी मित्रों को यह पच नहीं रहा कि इनकी राष्ट्रमाता जो खुद आर और पार बोल के दंगा भड़काने का काम इस देश में करती है, उनकी भाषा में कोई एक शब्द भी क्यों नहीं है। और इसीलिए इन लोगों को इस बिल से ऐतराज है। जब भी किसी एनडीए का अच्छा कार्य होता है ये लोग विवाद करते हैं, लेकिन भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास करती है और पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग सब विकास पर करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में सबका साथ सबका विश्वास, विवाद से विश्वास, सबका विकास जैसे शब्दों को धरातल पे उतारने का काम किया है। यूपीए के सरकार में भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता था अध्यक्ष महोदय, उनके जमाने में प्रयोग होते थे शब्द पॉलिसी पैरालिसिस, बिचौलियों की सरकार, टैक्स टेररिज्म, इन सभी शब्दों को, और इस देश में हजारों सिखों को दंगा में हत्या करने की जिम्मेदारी यह पार्टी है। इस पार्टी का यही चरित्र है, हर जगह विवाद करती है, हर जगह पहले दंगा भड़काती है और उसके बाद कहती है कि क्यों विवाद हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के जमाने में दुनिया की उस जमाने की जो सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी नोकिया थी, इसको इन्होंने टैक्स टेररिज्म करके उसको तंग करके बंद कराया, जबकि भारत में आज के जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी सैमसंग ने भारत में अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली। यही अंतर है इनमें और हम सबों में। इस कानून से विरोधी दलों को बहुत दुखी है, इसलिए दुखी है क्योंकि इसमें कोई आईपीसी में रिलीफ नहीं मिल रही है, इसमें कोई धन शोधन निवारण अधिनियम में कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, इसमें बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम में कोई संपत्ति नहीं मिल रही है, विदेशों के काला धन ये सब इस तरह से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, गैर कानूनी संपत्ति में इनको कोई छूट नहीं मिल रही है। इसीलिए इस पूरे विवाद से विश्वास बिल से न इनके जीजा को छुट्टी मिल पा रही है, न इनके भतीजा को छुट्टी मिल पा रही है, और इसीलिए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1997 में इनके जमाने में भी एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम आया था और पी चिदम्बरम ने यह छूट दी थी कि दुनिया का जितना भी काला धन अपना है लाओ और हमारे यहाँ सफेद कर लो। जैसा भी पैसा हो, चाहे विदेश से आया पैसा हो, चाहे रिश्वत से आया पैसा हो, चाहे कांग्रेस की दलाली से आया पैसा हो, पर सभी कांग्रेसियों को छूट मिली कि आज तक जितनी भी दलाली की हो
वह सब वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में तुम सब क्लियर कर लो। और इसीलिए इस बार हम न केवल 100% टैक्स वसूल रहे हैं, बल्कि जो पेनाल्टी है उस पर भी 25% पैसे वसूल रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि इनके जो जीजा है उनको कोई मदद नहीं, हम लोग इससे भी नहीं मिल पा रही है। महोदय, मैं सभी विरोधी दलों से अनुरोध करूंगा कि 60 दिन का समय है, इस छूट का फायदा जो मोदी जी ने दिया है उसकी लाभ उठाए, वरना फिर आप लोग की हालत वैसे ही नोटबंदी के समय वाली हो जाएगी। केवल रोते रहिएगा। आज तक 3 साल से आप नोटबंदी का रोना रो रहे हैं। जब भी बजट पे चर्चा चलती है तब इनका नोटबंदी का रोना शुरू हो जाता है। और खास करके तो मैंने देखा कि बंगाल के तथाकथित एक सांसद ने कहा कि मेरे पार्टी से कोई नहीं बोलेगा, वो अकेले बोलेंगे। और पूरे बजटीय भाषण में अपना जो नोटबंदी से उनका अपना नुकसान हुआ था उसका राग वो पूरे 25 मिनट अलापते रह गए। खैर, नोटबंदी के समय लेकिन जो बैंक में पैसा डाला था वह पैसा आप लोग अब पेनाल्टी देके टैक्स भर के इस कानून का फायदा उठाएं। आप लोग के लिए तो कोई ज्यादा रकम नहीं है, इससे बहुत ज्यादा आपकी रकम डूब गई है, लेकिन इससे आम जनता को बहुत फायदा होगा। महोदय, हमारा यही कहना है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह इतनी बढ़िया बिल लाया है, इससे जो एक हमारे एक सांसद है सनी देओल, जिनका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो इनकम टैक्स विभाग में इससे मुक्ति मिलने का यह एक बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। महोदय, इसमें 56% ऐसे केस हैं कि अगर हम जीत भी जाएं तो केवल 2.2% राशि हमें बकाया की मिल पाएगी। यहाँ तक कि अगर 66% केस हम जीतते हैं तो केवल 1.8% राशि हमारी वापस होगी। तो यह बिल देने से इन सबों को रिलीफ मिलेगी। भारत में आज के समय में सबसे बड़ा कोई मुकदमेबाज है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। और इनकम टैक्स विभाग की हालत यह है कि 80% केस में 30% से भी कम जीतने का रिकॉर्ड है। इसीलिए यह बहुत ही अच्छा बिल है। और यह एक जो बेचारे आम करदाता जो पिसते रहते थे कि कमिश्नर अपील में 2 साल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 3 से 5 साल, हाई कोर्ट में 5 से 8 साल, सुप्रीम कोर्ट में 5 साल, यह सब चक्कर में 4,83,000 केस फंसे हुए हैं और 9.32 लाख करोड़ आम जनता का और सरकार का इसमें फंसा हुआ है। इसकी एक भी पाई न तो जनता को लाभ हो रहा है न सरकार को लाभ हो रहा है। इस फैसले से सीबीडीटी के भी लगभग 41% केस के समाधान निकलेगा। और सरकार की जो यह पॉलिसी है कि ट्रस्ट आवर सिटीजन, यह सही मायने में इस केस से साकार होगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने राजस्व ज्ञान गंगा में कहा था कि टैक्स कलेक्शन रैपिड होना चाहिए। रैपिड मतलब आर से रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, ए से अकाउंटेबिलिटी, पी से प्रोबिटी, आई से इंफॉर्मेशन और डी से डिजिटलाइजेशन। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के इस सपने को जमीन पर उतारने में जिस तरह से सबका विश्वास से साथ दिया था, उसी तरह से यह विवाद से विश्वास स्कीम भी बहुत सफल होगी। और इससे आम करदाता जो अपना जितना पैसा बाकी नहीं रहता उससे ज्यादा वो वकीलों के ऊपर खर्चा कर देते हैं, उन सबों को इससे बचाव में मदद मिलेगी। और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है कि इस देश की हर जनता को विश्वास में लेकर के आगे बढ़ने की, उसका ये बिल अक्षरशः पालन करता है। यह अलग बात है कि कांग्रेस का यह चरित्र रहा है, पहले इनकी तथाकथित माता इस देश को भड़काती है कि आर या पार कर लेना है, भारत के किसी नागरिक से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर भी जब सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस देश में दंगे भड़काने के लिए आर या पार की बात की, सभी लोगों ने इसको दंगे का सिगरेट किया। यह इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि जितने भी तरह के ये मिले हैं उन सबों में ये जिम्मेवार है कि कांग्रेस के नेताओं की जांच
संधि में देश को लूटने का काम किया और इनके काला धन को देश में पकड़ा गया और इसीलिए ये आज तक दुखी रहते हैं। उसी प्रकार यह विवाद से विश्वास में के लिए स्थगित की जाती है।